आपको घर ढाना है मुसलमान का, ये मैसेज देना है कि अब मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा, उसको तो हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। और गांधी जी की बात मान करके जिस तरीके से मेवाती रुके थे, आज उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं और इस देश के हर मुसलमान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन एक मैसेज देना चाहती हूँ, हम हर तरीके से हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। आप हमसे लड़ना चाहते हैं, आप हमको मारना चाहते हैं, आप हमको मौत के घाट उतारना चाहते हैं, आपकी मानसिकता ये है, आप हमको आर्थिक चोट देना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी हिम्मत हो आप हमें तोड़ने की कोशिश करिए, आप मारेंगे, लेकिन इस देश का हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। सपना है भूल जाइए, पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान से जो यहाँ आए थे उनको वापस पाकिस्तान इस देश का मुसलमान भेजेगा। मुसलमान सदा से यहाँ का था, सदा यहीं रहेगा। ये 2024 का चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर लड़ना है कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जगह जगह प्रायोजित तरीके से इस तरीके के दंगे कराए जा रहे हैं। लेकिन तमाम मुद्दों के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से जाट जो है, जाट समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं अगर वो साथ आते तो फिर क्या माहौल बनता, क्योंकि हरियाणा में जाट जो है बहुत मजबूत है। देखिए, असल हिंदू की परिभाषा जो है वो एक हिंदू बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता है कि आज जिस तरीके से जाटों का समर्थन मांगा गया, गुर्जरों का समर्थन मांगा गया, उन्होंने साफ कहा कि हम सेक्युलर हैं और हम तुम्हारे साथ, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की तुम कल्पना करते हो और जिस हिंदू होने की बात करते हो तुम वो हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म किसी को बांटने का काम नहीं करता, किसी को जबरन जय श्री राम कहलाने का काम नहीं करता, जबरन किसी की हत्या करने का काम नहीं करता धर्म के आधार पर। हिंदू अगर सही मायने में हिंदू है तो हिंदू जोड़ने का काम करता है। एक महिला है जो नूह के अंदर बड़ी वायरल हो रही है, आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से एक बूढ़े बाबा की दुकान को जो जितने भी दंगाई थे, बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर जैसे गुंडे हो, तमाम दंगाइयों ने उनकी दुकान को आग लगा दी और उसके बाद फिर कोई एक हिंदू महिला ही घर से निकली और फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देते हुए उनकी दुकान दोबारा से उनको जो है एक बना करके उसके अंदर तमाम सामान लेकर के उनको दिया और ये कहा और साफ तौर पे मैसेज दिया, वो है असल हिंदू, उन्हें कहते हैं हिंदू। ये दंगाई जो धन के नाम पर लोगों को मारने काटने का और फिर इस तरीके के विवादित बयान देने का काम करते हैं, ये हिंदू कतई नहीं हो सकते। क्योंकि हिंदू की परिभाषा अगर आप लेना चाहते हैं तो उस महिला से, योगिता नाम है, उस महिला को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि वो महिला जो है वो हिंदू है। ये हिंदू कैसा होता है अगर देखना है तो उस महिला को देखिए और सलाम करती हूँ उस महिला को, उस महिला के साहस को सलाम करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने मेवात में जाकर के तमाम लोगों की मदद करने का आह्वान किया है और ये कहा है कि हम और भी लोगों की मदद करेंगे। ये होता है असली हिंदू। लेकिन तमाम बातों के अलावा लेकिन जिस तरह से बातें कही गई कि मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि दो तरफा कार्रवाई है, हिंदुओं के घर पर चलाया जा रहा। कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, कहा जा रहा कि हिंदू की दुकानों पर भी चलाया गया, कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। देखिए, कार्यवाही का की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि किस तरीके से इसको पूरे जो हिंसा हुई है, हिंसा को क्या रंग देने की कोशिश की है सरकार ने। पहले मनोहर लाल खट्टर का क्या बयान आता है कि पहले वो कहते हैं कि हम जो है सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पहले तो वो ये बयान देते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं, साफ तौर से दंगाइयों की बात करते हैं कि इसके अंदर जो कौन आरोपी है, लेकिन उन तमाम आरोपी, आप दो तरफा कार्यवाही की बात करते हैं, कहां किस पर कार्यवाही हो रही है? एक मुसलमानों के अलावा, वहां पे मुसलमानों के घरों को ढाने के अलावा किस पर कार्यवाही होती है? कहना चाहती हूं कि आप देखिए जाकर के वहां पे मेवात के अंदर लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये तो वहां पे मनोहर लाल खट्टर की पुलिस कर रही है जिस तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि असली मेवात और नूह का सच बाहर आए। इसीलिए जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल गया वहां पर तो किसी को मिलने नहीं दिया गया। आखिर क्यों? किस बात का डर है? क्यों नहीं मिलने देना चाहते हैं? क्या बाहर आएगा? किस बात का डर है कि सारा जो वहां पे नूह के अंदर जो हिंसा हुई है, जो आपने मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया है, वो तमाम जो रेस्टोरेंट, जो होटल है वहां पर, क्या गलती थी उनके मालिक की? वो शायद वहां पर मौजूद भी ना हो, लेकिन आपने उस होटल को ढा दिया, उनकी दुकानों को, गरीब मजदूरों की दुकानों को, उनके मकानों को, झोपड़ियों को, झुग्गियों को आपने ढा दिया। किस लिए?
क्या इस दंगे के अंदर वो जो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे वो मुसलमान था? जब जो उकसाने का काम कर रहा था, जो कह रहा था, जो हथियार लेकर के हथियार लहराते हुए आ रहा था, वो मुसलमान था? पूछना चाहती हूँ कि जो हथियारों को लेकर के वहां पर जाता और फायर करता है, आज तक के एक न्यूज चैनल ने उसको रिकॉर्ड किया है और ये कहा है बजरंग दल के गुंडों ने जिस तरीके से कैमरा बंद करने की बात कही, वो मुसलमान था। लेकिन आपको घर ढाना है मुसलमान का, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी, एक मेजॉरिटी का जिस तरीके से वोट लेना है, उसको ये मैसेज देना है कि अब मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा, उसको तो हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। सरकार जिस तरह की बात कह रही है कि दो तरफा कार्रवाई है, हिंदुओं का घर भी कोई दो तरफा कार्रवाई नहीं है, कोई दो तरफा कार्रवाई नहीं हुई। इस देश के अंदर जब भी कार्रवाई हुई है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। आप मुझे बताइए कि कहां पर, किस तरीके से कार्रवाई? अगर मुसलमानों पर आप देखिए कि मुसलमानों के घरों पर, उनकी नमाजों पर, उनकी खान पान पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर आप गौकशी करते हैं, आप लोगों की हत्याएं करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे स्टेट में आपकी सरकार है, वहां पर आप गौ खाने की इजाजत देते हैं। ये कैसा धर्म है? ये आप एक राज्य के अंदर तो अलग कानून है, उसके लिए आप लोगों की हत्याएं करेंगे, लेकिन दूसरे राज्य में आपका अलग कानून है। ये किस तरीके से? आप यूसीसी की बात करते हैं, आप कैसे यूसीसी लाएंगे? आप कहते हैं एक देश एक कानून, लेकिन यहां पर अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून चल रहा है। आप कहते हैं एक देश एक कानून, लेकिन यहां पर आप दो तरफा कार्यवाही, कभी आप यहां पर आप निष्पक्ष कार्यवाही की आप उम्मीद ना करें, क्योंकि जब पुलिस भी जब माली फूलों को नोच देता है तो फिर चमन को खतरा होता है माली से। और जब जिस तरीके से सरकार अगर निकम्मी हो जाए तो देश को खतरा होता है उन नेताओं से, जिस तरीके से आज पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर आपने तमाम वीडियो देखे। आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उसके नाते एक सवाल बनता है कि जब इतने घर टूट गए तब सुप्रीम कोर्ट के कान में आवाज कैसे गई, पहले क्यों नहीं गई? देखिए सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से पहले सुओ मोटो लेना चाहिए था, उस तरीके से पहले सुओ मोटो नहीं लिया गया। ये बात सही है, क्योंकि जब भी इस देश के अंदर जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जागती है। जिस तरीके से आपने देखा था कि मणिपुर के अंदर 3 महीने जिस तरीके से मणिपुर जलता रहा, बेटियां निर्वस्त्र होती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही सड़कों पर, और देश का प्रधानमंत्री बाहर अपनी इज्जत की वाहवाही करता रहा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी बैठी तमाशा देखती रही, फिर उसको इंटरवीन करना पड़ा। जब 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा तब उन्होंने कहा आप कार्यवाही करिए सरकार से, नहीं तो हम कार्यवाही करेंगे। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है सारे लोगों पर, तो बिट्टू बजरंगी मोनू माने से घर पर क्यों नहीं हो रही है? देखिए किसी पर नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट को मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी, स्टे होने के बाद भी कौन लगातार वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं? कौन इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का संविधान है, उसको मान कौन रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने वाले लोग जब ये कहने लगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये दोगला कहने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि आप किस मानसिकता के लोगों के बीच में रह रहे हैं। और आप उनसे ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे। जब पुलिस भी साथ खड़ी होकर के वो दंगाइयों के साथ शामिल होकर के दंगा कराती है, तो आप निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते।